बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के और इंतहाई मज़ेदार चटखारेदार शामी कबाब। आज के जो कबाब बनाने जा रही हूँ वो इतने आसान हैं कि सिंपल घर के मसालों के साथ इंतहाई लजीज ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। क्यों कुछ लोगों के कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं, रेशेदार नहीं बनते, और कौन सी वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए वीडियो को आपको फुल वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 प्याली चने की दाल ऐड करेंगे। हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है जिसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो इसके ऊपर जो झाग बनते हैं वो हम सारे रिमूव कर देंगे। फिर इसके अंदर प्याज, साबुत मिर्चें और लहसुन को हम ऐड कर देंगे और जो साबुत मसाले हैं उन्हें हम ग्राइंड करके ऐड करेंगे। 1 छोटी प्याज को मैंने बारीक बारीक कट करके ऐड किया है। 5 से 6 लहसुन के जवे ऐड किए हैं। 6-7 मैंने साबुत मिर्चें ऐड की हैं। तेज पत्ता ऐड किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च, 6-7 लौंगे, 4 सफ़ेद इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल और दालचीनी की 2 छोटी लकड़ी, 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का और थोड़ी सी जावित्री। 1 टीस्पून कबाब चीनी। कबाब चीनी से कबाबों में बहुत ही मज़े का जायका आता है। ये सारे मसालों को हम बारीक पीस कर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून सौंफ। जितने भी पिसे मसाले हैं उनको हम अभी ऐड कर देंगे और साबुत चीज़ों को हम ग्राइंड करके ऐड करेंगे। धनिया, सौंफ और जीरे को हम पीस के ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे। और ये देखिए सारे गरम मसालों को मैंने बारीक पीस लिया है। अब गोश्त और दाल में वो सब ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसे ढक कर गोश्त दाल गल जाने तक पकाएंगे। और ये देखिए 1 घंटा लगा था, दाल और गोश्त अच्छे से गल चुके हैं। कबाब का मसाला यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है और गोश्त भी यहाँ पे हमारा कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। और अब यहाँ पर सारे कबाब के मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी पीस लेंगे। और ये देखिए कबाब का मसाला यहाँ पे हमारा रेडी है। कबाब को और ज़्यादा टेस्टफुल और जूसी बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। बारीक प्याज लच्छे में कटी हुई ऐड करेंगे। खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश पुदीना भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास अदरक हो तो वो भी आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कीजिएगा। 1 अंडा ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए कबाब का मसाला कितना हमारा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसी पॉइंट पर आप कबाब का मसाला फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसे आप बनाकर गर्मा गर्म खा सकते हैं। मुझे यहाँ पर अभी फ्राई करना है, तो आइए इस कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेटर हाथ में लेंगे और राउंड शेप में इसे कबाब की शेप दे देंगे। छोटे बड़े आप जिस साइज़ के चाहें कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ के कबाब बनाए हैं। सारे कबाब्स बना के यहाँ पे मैं प्लेट में रखती जाऊँगी। और ये देखिए कितने परफेक्ट और ज़बरदस्त से कबाब बनके यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है।
कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडों को प्याली में अच्छे से फेंट लिया है। कबाब को अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे गरम गरम ऑयल में ऐड कर देंगे। याद रहे चूल्हे का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरम तेल में अगर आप कबाब को ऐड करेंगे तो वो जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम में कबाब को अच्छे से फ्राई करके हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से जब ये सुनहरे से गोल्डन से ब्राउन हो जाएं तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कबाबों को इसी तरह से हम फ्राई करेंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। अब यहाँ पे सारे कबाब अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं और इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस यहाँ पे हमारे बेहतरीन किस्म के इजी स्टेप के साथ बनने वाले जो है वो शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आप सबको ये मेरी शामी कबाब बनाने की रेसिपी बहुत ही आसान लगी होगी और इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप इन शामी कबाब को शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रायते के साथ इसे सर्व कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।